स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी बहुत ऊंचे साधक, बहुत ऊंचे साधक। आहा, इनको गले में कैंसर हो गया। कैंसर हुआ, कैंसर की गांठ पड़ गई। इतनी दीनता कि इनके पास रुपया तो एक होता नहीं था, महात्मा थे। उस जमाने में कलकत्ता का एक सुप्रसिद्ध डॉक्टर था जिसकी फीस थी मात्र 25 रुपया, और इनके पास 25 रुपया थे नहीं डॉक्टर को चेक करवाने का। तो इनके साधकों ने कहा, महाराज आपकी तो काली माता से बात होती है, काली माता से ही प्रार्थना करो, कैंसर ठीक हो जाए। ऐसी कोई सिद्धि मांगो, कैंसर ठीक हो जाए। स्वामी रामकृष्ण बच्चों जैसे ही हाल था, माता के पास गए, जाकर बोले, मां हमारे गले में कैंसर है, कोई सिद्धि हो, ऐसा मंत्र हो बता दो, ठीक हो जाए। तो मां ठहाका लगाकर काली माता हंसकर बोली, अरे रामकृष्ण एक बात बताओ, क्या तुम एक ही गले से भोजन करना चाहती हो, लाखों करोड़ों गलों से भोजन नहीं करना चाहते हो? जब सुबह हुई तो रामकृष्ण परमहंस खूब हंसे। दर्द इतना था कि भोजन का निवाला नहीं जाता था, पर खूब हंसे। शिष्य भागते भागते आए, महाराज क्या कहा माता रानी ने? तो रामकृष्ण परमहंस बोले, भैया हमारी माँ काली कह रही थी, क्या एक ही गले से भोजन करोगे? ये जितने तुम्हारे शिष्य हैं इनके गलों से भी तो तुम भोजन कर सकते हो। तब एक शिष्य ने कहा, महाराज ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप तो साधु हो, परमहंस हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हमें पीड़ा नहीं देखी जा रही, आपकी असहनीय वेदना नहीं देखी जा रही, ये आपका आर्तनाद का दर्द नहीं देखा जा रहा। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, चाहे जो हो जाए, अब हम माता रानी से प्रार्थना नहीं करेंगे, हम अपनी भगवती को परेशान नहीं करेंगे। हमारी माँ सब जानती है, वो सबकी खबर रखती है, हमारी भी खबर है, पर अपनी माता रानी से क्या मांगना, क्या कहना, उसको तो सब कुछ होश है। और भाई भैया भगवती भद्रकाली प्रतिदिन आकर के रामकृष्ण परमहंस को अपनी गोद में बैठाकर अपने हाथों से भोजन कराती थी। इस घटना से सिद्ध होता है कि जो भी साधक बालक माता रानी को ऊपर सब कुछ छोड़ देता। एक बात सुनो, मां बालक का तब तक ध्यान रखती है जब तक बालक ठीक से चलना बोलना समझना नहीं जानता। बालक थोड़ा समझदार हो जाए तो माताएं ध्यान नहीं देती, माताएं काम में व्यस्त हो जाती। और बालक छोटा हो, ना समझ हो, तो माताओं की नजर रहती है, कितने भी काम में व्यस्त हो पर एक नजर वो लगाती रहती है, बालक ठीक ठाक है, दरवाजे से बाहर तो नहीं चला गया, किसी आफत में तो नहीं फंस गया, करंट का बोर्ड तो नहीं पकड़ रहा, पानी के पास तो नहीं चला गया, बाथरूम का दरवाजा तो नहीं बंद कर रहा। माँ की बार बार नजर रहती है। लेकिन जब बालक समझदार हो जाता है तो माताओं की फिर नजर नहीं रहती, माताएं अपने काम में व्यस्त हो जाती। वही हम तुमसे कहना चाहते, माँ के दरबार में आकर अगर ज्ञानी बनोगे तो फिर माता तुम्हारे ऊपर दृष्टि नहीं रखेगी, और अज्ञानी बनकर के माँ के दरबार में बैठोगे तो हर पल तुम्हारे ऊपर हमारी भगवती की नजर होगी, हर पल आपके ऊपर भगवती की नजर होगी, हर पल माँ आपको देखेगी। इसलिए माई बाप, इस कथा की तीसरे दिन की कथा का यही सार हमने निकाला पूरी कथा से, कि जो भी बालक अबोध बनकर के माँ को पूजन करेगा, माँ को ध्याएगा, माँ को मानेगा, अबोध बालक बनकर के दुनिया में वह सदा सदा भगवती अम्बा की नजर में रहेगा, सदा सदा भगवती की नजर में रहेगा। और जो भगवती की नजर में रहेगा, माई बाप, जिसकी मां साक्षात हो, जिसके ऊपर मां का वरद हस्त हो, दुनिया की कोई भी ताकत उसका बाल बांका नहीं कर सकती। इसलिए मेरे पागलों, मां के पास आकर अबोध बन जाओ, बालक बन जाओ, मां के प्रति डूब जाओ,
कभी विचार करना, हमारी माँ जिसने जन्म दिया उसने कितना उपकार नहीं किया। खुद गीले में सोई तो मैं सूखे में सुलाया, खुद भूखी रही तो मैं भोजन कराया। बेटा और बेटी कितनी भी गाली बक दे, रात के समय मां भोजन लेकर आ जाती, खा लो बेटा। हजारों किलोमीटर दूर रहे बेटा, पर मां फोन पर पूछती रहती, बेटा ठीक हो, स्वास्थ्य ठीक है, ध्यान रखना अपना। जिस प्रकार संसार की मां अपने बालक को संकट में देख करके पूरे परमात्मा को याद कर लेती है, हे भगवान बचा लो हमारे बालक को, हे शंकर जी, हे ब्रह्मा जी, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। माई बाप जिस प्रकार संसार की मां तुम्हारे लिए हमें हमेशा प्रार्थना करती है, हमेशा तुम्हारी रक्षा के लिए प्रभु से स्तुति करती है, तुम अम्बा के दरबार में बैठे कभी तुम इनके बेटा बनकर देखना, कोई अलाय बलाय अगल बगल नहीं फटकेगी तुम्हारी। ये तो पराम्बा है, ये तो जगदम्बा है, ये तो जगत जननी है, ये तो त्रिभुवनेश्वरी है, ये तो सबकी मां है, विश्व को रचने वाली मां है। इसलिए इनका नाम अम्बा है। क्या नाम है? अम्बा। नाम उमा अंबिका भवानी, सुंदर सहज सुशील सयानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। नाम उमा अंबिका भवानी। नाम उमा अंबिका, ये भगवती के नाम जो इस तीर्थ में माँ का हृदय गिरा है, नाम अम्बा पड़ा है, ऐसे ही साधारणतया नहीं पड़ा है। अम्बा का मतलब जो जगत की माँ है, जिसने जगत को बनाया है, उन्हीं का नाम अम्बा है। और गुजरात के लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम आप सबको ऐसी भगवती के पावन तीर्थ में बैठने का, दर्शन करने का मौका मिला। हम भी भाग्यशाली हैं कि हमें अम्बा माँ का दर्शन मिला। आज गब्बर पर ज्योति का दर्शन हुआ और हमको गुजरात के आप सब पागलों को कथा सुनाने का सौभाग्य मिला। और इस कथा के मुख्य यजमान श्री प्रवीण कोटक जी, जो बड़े ही संतों के चहेते हैं, माँ अम्बा के प्रति उनकी अटूट निष्ठा है उन्होंने। और आज हम जब गब्बर पर गए तो हमें पंडित जी बता रहे थे, महाराज जी यहाँ पर एक से एक महापुरुष आए, लेकिन वो सभी महापुरुष प्रवीण कोटक जी के ही प्रार्थना करने पर आए हैं। ये बड़ी अद्भुत बात है कि ऐसे संतों के लाडले श्री प्रवीण कोटक जी इस कथा के निमित्त यजमान बने। समय जरूर विचित्र था नवरात्रि का, लेकिन हमारे लिए बहुत सौभाग्यपूर्ण समय था कि हमारी नवरात्रि की शुरुआत गुजरात के माँ अम्बा जी के इस पावन तीर्थ से शुरू हुई।